हमने रजिस्ट्रेशन करके देख लिया है, राइट। हमने एक फॉर्म बनाया जिससे फॉर्म से डेटा लिया और उस फॉर्म का डेटा रजिस्टर सर्वलेट के प्रोग्राम में जेडीबीसी का कोड लिखकर हमने डेटा को डेटाबेस में सेव कर दिया। अभी क्या करना है, हमको लॉगिन करके देखना है कि लॉगिन कैसे करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग लॉगिन का कोड देखेंगे कि कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगिन का कोड। तो अपने इक्लिप्स में चलेंगे और ये जो पुराने फाइल्स जो भी ओपन थे सबको बंद कर देंगे। ओके, तो जितने भी बंद पुरानी कर दो। फाइल्स है सबको क्लोज कर दो। और जो अपना सर्वर चल रहा था उसको भी हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, सब कुछ बंद कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सर सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल सर बना लूंगा। ये सब सर कोई इसी में नहीं। सर इस इसी में पर नहीं कर सकते क्या? इसी में कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ मैं। तो जो अच्छा। हमने अभी जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन वाला कोड किया था उसी वाले में हम लॉगिन वाला कोड करेंगे। ओके, उसी में कर रहा हूँ मैं, अलग से नहीं बना रहा हूँ। तो ऑथ ऐप पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल रख दूंगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। ओके, ये न्यू एचटीएमएल फाइल है हमारा लॉगिन वाला। अब मैं क्या करूंगा, तो रजिस्टर वाले फाइल में जाकर यहाँ का सारा कोड कॉपी करके लॉगिन वाले में डाल दूंगा। ओके, लॉगिन वाले में डाल दिया मैंने सारा कोड। ओके, अब मैं यहाँ का नाम क्या रख दूंगा, लॉगिन फॉर्म रख दूंगा। ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। और लॉगिन करते समय आपको क्या चाहिए, तो लॉगिन करते समय या तो आप यूजर नेम पासवर्ड मांगोगे या तो आप ईमेल पासवर्ड मांगोगे, बराबर। या तो यूजर नेम पासवर्ड या तो ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम पासवर्ड लेकर चलता हूँ। वैसे आपको जो भी करना है कर सकते हो। ईमेल पासवर्ड के साथ करना है तो ईमेल पासवर्ड लगा सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड करना है तो वो भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर सर क्लिक लॉगिन और करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या डिफरेंस होगा? रजिस्टर आप आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा ना, फ्लिपकार्ट पे आप जब जाते हो तो पहले आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो, बराबर। हाँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को यूज करते हो। अच्छा लॉग अच्छा पहले अकाउंट क्रिएट हुआ, उसके बाद उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन। बराबर सेम हम लोग भी वही किए। सबसे पहले हमने रजिस्टर किया, मीन्स अपना एक अकाउंट क्रिएट किया अपने सिस्टम में। उसके बाद हम लोग लॉगिन करके अब देखेंगे कि लॉगिन का कैसे प्रोसेस होता है, लॉगिन का क्या कोड होता है, उसको हम देखेंगे अभी। अच्छा। ओके, तो लॉगिन करवाते समय मैं यूजर नेम और पासवर्ड लेकर चलता हूँ। आपको क्या चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए या फिर ईमेल पासवर्ड चाहिए? नहीं, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं, ईमेल को हटा देते हैं। सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इंटर यूजर नेम ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे। यहाँ पर मैं लॉगिन लिख देता हूँ, ये हमारा लॉगिन होगा। और ये सबमिट बटन है, डेटा जाएगा लॉगिन सर्वलेट पे, तो इधर लॉगिन सर्वलेट लिख देता हूँ, LOGN लॉगिन सर्वलेट। और मेथड पोस्ट होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, लॉगिन सर्वलेट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जावा के अंदर जहाँ पर मेरा था, यहाँ पर मैं एक लॉगिन सर्वलेट क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करके सर्वलेट चूज करना है यहाँ से। ये सर्वलेट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। और यहाँ पर पैकेज का नाम सिलेक्टेड है, elevatorcoders.com। और ये क्लास का नाम दे दिया लॉगिन सर्वलेट। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। तो अब एक लॉगिन सर्वलेट बन जाएगा। तो लॉगिन सर्वलेट को क्या करूंगा, ये सारा चीज मैं हटा दूंगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब भी मुझे नहीं चाहिए। जो भी चीजें अनरिक्वायर्ड है उसको सब हटा दो, रिमूव कर दो। ये सब हटा दिया, ये वाला भी कंटेंट नहीं चाहिए, बस इतना हमको चाहिए। क्लियर। अब जो भी कोड हम लिखेंगे डू पोस्ट के अंदर लिखेंगे। अब क्या कोड लिखेंगे दिखाता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा कोड लिखना नहीं है, हम रजिस्टर वाला कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो रजिस्टर वाला पूरा जो ट्राई कैच के अंदर जितना भी कोड है ना, उस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और लॉगिन में लाके पेस्ट कर देंगे। तो लॉगिन में लाता हूं मैं, लॉगिन में लाके मैंने पूरा कोड पेस्ट कर दिया एज इट इज। ओके, ज्यादा काम नहीं करना है अपने को। अभी क्या करना है, डू पोस्ट। डू पोस्ट में हमको क्या मिलेगा बताइए, हमको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, बराबर। तो नेम हटा दीजिए, नेम हमारे पास नहीं आएगा, साथ में ईमेल भी नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड आएगा लॉगिन के टाइम। तो हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, डेटाबेस में मेरा जो डेटाबेस डेटा एंट्री है उसके साथ मुझे अब मेरा यूजर नेम पासवर्ड चेक करवाना पड़ेगा, बराबर। तो डेटाबेस में मेरे पास जितना भी एंट्री प्रेजेंट है, मेरे पास 3 एंट्री प्रेजेंट है। तो इनके साथ मैं चेक करवाऊंगा कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैच करता है तो मैं लॉग इन करवाऊंगा, अदरवाइज लॉग इन नहीं हो सकता। ओके, तो अच्छा। उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन। सारी स्टेप सेम होंगे, ठीक है। लोड द ड्राइवर क्लास कर लिया, क्रिएट द कनेक्शन कर लिए। और उसके बाद राइट द क्वेरी। क्वेरी यहाँ पर चेंज होगा, ये वाला क्वेरी नहीं चलेगा, ये इंसर्ट क्वेरी था। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट क्वेरी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा मैंने बता दिया। तो मुझे वो यूजर चाहिए जिसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच करेगा। ओके,
तो प्रिपेयर स्टेटमेंट बना दिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पर हमको नेम नहीं है हमारे पास, ना तो हमारे पास ईमेल है, नेम भी नहीं है हमारे पास ईमेल भी नहीं है, हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है। तो पहला क्वेश्चन मार्क का आंसर मतलब डेटा होगा यूजर नेम, दूसरे क्वेश्चन मार्क का डेटा होगा पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड बता दिए। अब यहाँ पर ये सब नहीं लिखा जाता, ये सब गलत है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा, ये वाला नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट है उसमें मैं चलाऊंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। तो जब आपको डेटा निकालना होगा तो आप एग्जीक्यूट क्वेरी चलाओगे, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी। और ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या देता है, ये रिजल्ट सेट देता है, रिजल्ट सेट देता है। सर एग्जीक्यूट अपडेट ना? नहीं, जब आपको डेटा ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, उस समय एग्जीक्यूट अपडेट चलाओ। पर आपको जब डेटा फेच करना है, डेटा रिट्रीव करना है, डेटा आपको डेटाबेस से निकालना है, उस समय एग्जीक्यूट क्वेरी चलाओ। ओके, ऐसे। अच्छा। तो ये हमने जेडीबीसी के टाइम में देख लिया था, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये मैं इधर रिजल्ट सेट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। अब इसको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ java.sql पैकेज से। तो इसको इंपोर्ट भी कर लिया, तो मैंने चलाया प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ये हमको क्या दे दिया, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट दे दिया। ये रिजल्ट सेट क्या होता है एक्चुअली, तो रिजल्ट सेट को आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये आपका पूरा टेबल है। मतलब यहाँ पर जो आपको पूरा टेबल दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो पूरा टेबल दिख रहा है, ये पूरे टेबल को आप कंसीडर कर सकते हो कि रिजल्ट सेट पूरा ये टेबल है आपका। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो अभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा। तो एक वाइल लूप चलाओगे और इसमें लिखोगे कि भाई अगर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट ये चलाओगे। ये नेक्स्ट तब तब चलता है, अच्छा रिजल्ट नहीं, रिजल्ट सेट है हमारा, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट। ओके, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। अगर इसके अंदर डेटा है तो ये जो नेक्स्ट है वो आगे बढ़ता है। ओके, तो नेक्स्ट का आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्या करता है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पर पूरा पढ़ के देख सकते हो कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, जैसे कि मूव द कर्सर फॉरवर्ड वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। तो ये एक कदम आगे बढ़ता है रो के अंदर अगर डेटा प्रेजेंट है तो। ओके, और फिर यहाँ पर देख सकते हो, अ रिजल्ट सेट कर्सर इज इनिशियली पोजीशन बिफोर द फर्स्ट रो, बिफोर द फर्स्ट रो। द फर्स्ट कॉल टू द मेथड नेक्स्ट मेक्स द फर्स्ट रो टू द करंट रो, मेक द फर्स्ट रो द करंट रो, एंड द सेकंड कॉल मेक द सेकंड रो द करंट रो, एंड सो ऑन। मतलब जब आप इसको पहली बार कॉल कॉल करते हो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, तो पहली बार क्या है, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का जो पॉइंटर है ना वो यहाँ पर खड़ा है, मतलब टेबल के पहले रो के आगे खड़ा है, अभी तक पहले रो पे भी पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे आप रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट चलाते हो तो ये पहले रो पे पॉइंट करना चालू कर देता है और ये बताता है कि डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो ट्रू देगा, अगर डेटा नहीं है तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू है मतलब डेटा है, अगर डेटा है मतलब डेटा मिल गया, बराबर, डेटा इसको मिल गया है जो आप खोज रहे थे। आप यूजर ने मैच करवा रहे थे और पासवर्ड मैच करवा रहे थे, ये वाला डेटा आप खोज रहे थे। तो मतलब ये डेटा आपको मिल गया है, डेटा मिल गया मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। तो जब रजिस्ट्रेशन सर सक्सेसफुल है, रिजल्ट सर रिजल्ट डॉट नेक्स्ट मतलब? रिजल्ट सेट अपना ऑब्जेक्ट है रिजल्ट सेट का और नेक्स्ट उसका फंक्शन है। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट एक पॉइंटर की तरह काम करता है। जैसे कि अभी अपना जो पॉइंटर है रिजल्ट सेट का वो इधर खड़ा है, सपोज ये फर्स्ट रो के आगे खड़ा है, अभी फर्स्ट रो पे पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे तुमने रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट लिखा वैसे ये फर्स्ट रो को पॉइंट करना स्टार्ट करता है। ओके, और ये बताता है कि फर्स्ट रो में अच्छा। डेटा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं, अगर जितना डेटा हमको मिल रहा है, जितना डेटा हमको मिला है उसमें नेक्स्ट चला रहा हो तो फर्स्ट रो को ये पॉइंट करेगा। तो अगर डेटा प्रेजेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, तो अगर डेटा प्रेजेंट है मतलब रजिस्ट्रेशन लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट, अभी गेट राइटर का गेट राइटर गेट राइटर डॉट राइट डॉट राइट लिखूंगा फंक्शन। और उसमें मैं अपना लिख दूंगा H1 लगाकर लॉग इन सक्सेसफुल, H1, और H1 को क्लोज भी करना पड़ेगा मेरे को। उसमें मैं लिख दूंगा लॉग इन सर सक्सेसफुल, लॉग इन SUCCESSFULL, लॉग इन सक्सेसफुल लिख दिया मैंने और लास्ट में सर सेमीकोलन से बंद इसने कर दिया। सर इसने रिजल्ट को अंडरलाइन क्यों किया है? तो रिजल्ट को अंडरलाइन, कौन से रिजल्ट को अंडरलाइन किया है? अच्छा, आपने हटा दिया अभी शायद। हाँ, वो चाहिए ही नहीं था ना मुझे। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को इधर ही बंद कर देंगे। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। या फिर ऐसा भी ना करके एक और बना सकते हो, रुको मैं एक और चीज बना देता हूँ। जैसे कि बुलियन बना देता हूँ मैं, बुलियन, BOOLEN, बुलियन वैल्यू बना देता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट। और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रखना चाहोगे, फॉल्स रखना चाहोगे। ठीक है, मतलब डेटा नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ये कंसीडर करते हैं।
और जब डेटा मिल जाएगा इसको मैं कट करके बाहर निकाल देता हूँ पहले तो। इसको मैं ये मैं इधर रुकिए, ये गलत जगह पे आ गया मैं। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं बाहर निकालता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो मेरा रिजल्ट है मैंने उसको ट्रू कर दिया, मतलब डेटा मिल गया। ठीक है, फिर बाहर निकल के वही लिख दूंगा। अगर मेरा जो रिजल्ट है वो इक्वल टू ट्रू है, मतलब डेटा मिल चुका है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, तो मैं इसको लॉगिन सक्सेसफुल में डाल दूंगा। अदरवाइज लॉगिन फेल हो चुका है, लॉगिन फेल हो गया तो मैं इसको इधर डाल दूंगा, लॉगिन फेल वाले में डाल दूंगा ना। इसको यहाँ से कट, इसको यहाँ पर पेस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हटा दूंगा मैं, एक्स्ट्रा स्पेस मुझे नहीं चाहिए। ये लॉगिन फेल होगा मेरा, FAIL फेल्ड। ये पूरा कोड होगा हमारा। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बना रखा है, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स था। अगर डेटा मिल जाता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू है तो लॉगिन सक्सेसफुल, अगर फॉल्स है तो लॉगिन फेल हो गया। इस तरीके से हमने कोड लिख दिया है। सिंपल कोड है, इजी यस। कोड है। अभी क्या करना है हमको, लॉगिन वाला कोड तो कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब index.html में आकर यहाँ पर हमको एक और लिंक बनाना पड़ेगा लॉगिन पेज पर जाने के लिए। बराबर, एक और लिंक जहाँ पर लॉगिन पेज पर जा पाए हम लोग। लॉगिन पेज, गो टू लॉगिन पेज, तो यहाँ पर login.html लिखो, login.html। ठीक है, इसको टाइटल भी दे देते, सबका टाइटल भी दे देते अच्छे से। ये हमारा होम पेज होगा, ये हमारा होम पेज है। और जो लॉगिन वाला ये हमारा लॉगिन पेज होगा। सबका सर सेम। होम पेज मतलब? हाँ, होम पेज मतलब पहला पेज, ऐसा। होम पेज बोलते हैं, लैंडिंग पेज बोलते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है हमारा वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशंस का, प्रोजेक्ट का। ओके। सर किधर है होम पेज? ये index.html को ही मैं होम पेज कह रहा हूँ भाई, इसी को अच्छा। होम पेज बोल रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का, यहीं से चालू हो रहा है ना, रन हो रहा सर है। ऑथ ऐप का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन। अच्छा। तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वाला कोड कर रहा हूँ, मैं जैसे कि रजिस्टर करवा रहा हूँ, लॉगिन करवा रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड मैं चीजें कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके। ओके। तो चलिए इसको अभी रन करते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो रन करने के लिए रनएस पे जाएंगे, रनो सर्वर पे जाएंगे, सर्वर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये सिलेक्टेड है हमारा प्रोजेक्ट, रन कर देंगे इसको। अब प्रोजेक्ट रन होगा, इसको टेस्ट करके देखेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन फेल दिखेगा, तो यहाँ पे आपको गो टू लॉगिन पेज पे जाना है। ठीक है, इसका देख सकते हो इसका टाइटल क्या है, होम पेज टाइटल है इसका, ऑथ ऐप लिखा हुआ है, गो टू रजिस्टर पेज, गो टू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज पे जाते हैं। ये लॉगिन पेज है हमारा, लॉगिन फॉर्म, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। तो यूजर नेम मेरा था इंजीनियर सूरज सानी, और पासवर्ड था मेरा सूरज सानी। बराबर, याद होगा, जरा डेटाबेस में भी चेक कर लो, डेटाबेस में देख यस सकते हो। सर। यूजर नेम मेरा इंजीनियर सूरज सानी है और पासवर्ड मेरा सूरज सानी है, ये सूरज सानी। ओके, ये रहा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ रन करके। सर ये नीचे कैसे चला गया? आई थिंक मैंने कुछ बटन को क्लिक कर दिया, किसी बटन को यहाँ पर, जिसके वजह से ये नीचे आ गया है, उल्टा हो गया, डिसेंड मतलब बड़े से छोटा हो गया है। पता नहीं मैंने क्या अच्छा। क्लिक किया, यहाँ पर शायद इधर शायद मैंने कुछ क्लिक किया ऐसा, पता नहीं, कुछ तो क्लिक हो गया अच्छा। गलती से, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ और इसको लॉगिन करके देखते हैं हम लोग। लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज मैंने पासवर्ड गलत डाला होता, सपोज मैंने सिर्फ सूरज लिखा होता, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, लॉगिन फेल हो गया। ओके, ओ। अब एक बार पूरा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या किया है हमने, पूरा एक बार प्रोजेक्ट को गो थ्रू करवा देता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहला तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया था ऑथेप सर्वलेट करके। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहला तो हमने index.html बना लिया इसके अंदर, जिसमें हमने हमारे पास दो पेजेस रहेंगे, रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज। तो दोनों पेज पर जाने के लिए हमने लिंक क्रिएट कर रखा है यहाँ पर। तो ये लिंक है जिससे मैं रजिस्टर पेज पे जा सकता हूँ, और ये लिंक है जिससे लॉगिन पेज पे जा सकता हूँ। सर अगर ये हम, सब ऑथ ऐप सर्वलेट में है? हाँ ऑथेप के अंदर ही है, बराबर, ये पूरा का पूरा ऑथेप ही है ना। ओके, सर तो तो रजिस्टर, सर, सर तो ये तो रजिस्टर वाला तो वेब इन INF नहीं, उसी के अंदर ये है तो ना सब, नीचे। उसी के अंदर है ना, वेब ऐप। अच्छा। तो अभी रजिस्टर वाले में हमने क्या लिखा है, तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना दिया, जिसमें हमने नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड लेके सबमिट रजिस्टर करवा रहे हैं। ये डेटा जा रहा है रजिस्टर सर्वलेट पे।
तो रजिस्टर सर्वलेट हमने इधर बना रखा है। ये क्या करता है, सारा डेटा निकाल के डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके डेटाबेस में अपना जो टेबल है, यूजर्स नाम का टेबल है, उसमें स्टोर करवा दे रहा है डेटा को। अगर डेटा स्टोर हो जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वरना रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है। अब लॉगिन कैसे हो रहा है, तो लॉगिन वाला फॉर्म है जिसमें हम लोग यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं और लॉगिन करवा रहे हैं, और ये डेटा जा रहा है लॉगिन सर्वलेट के ऊपर। अब लॉगिन सर्वलेट में हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड निकाल रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और क्वेरी हमने लिखा है कि भाई यूजर नेम पासवर्ड से मैच करवाओ डेटा को। अगर डेटा मैच होता है तो रिजल्ट सेट में डेटा आ जाएगा। अगर रिजल्ट सेट में डेटा है तो इसका वैल्यू, और जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट नाम का वेरिएबल फॉल्स रहेगा। अगर ये ट्रू है मतलब सर हमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन सक्सेसफुल हो सर रखा है। मैच सर वो मैच कैसे हो रहा है, वो कैसे देख रहा है? यहाँ पर देखो हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स वाले टेबल से आपको डेटा निकालना है, बट किसका डेटा निकालना है, जिसका यूजर नेम ये और पासवर्ड ये हो, मतलब यूजर नेम पासवर्ड मैच होना चाहिए जो हमने प्रोवाइड किया है। बराबर, ये हमने इधर क्वेरी लिख रखा है। तो नहीं आपको वो सर यूजर्स, वेरी वो तो उसने निकाला, लेकिन वेरी देखो ऑटोमेटिक सोच के देखो ना, आपको यूजर्स वाले टेबल से वो डेटा चाहिए जिसका यूजर नेम पासवर्ड ये दोनों हो, मतलब जो मैंने प्रोवाइड किया है वो मैच होना चाहिए। बराबर, तो मैंने यूजर नेम क्या दे रखा यस। था, इंजीनियर सूरज सानी, और मैंने पासवर्ड दे रखा है सूरज सानी। तो अब डेटाबेस में जाइए, कौन सा एक यूजर है जिसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है, ऐसा कोई यूजर है इसके अंदर, कोई एंट्री प्रेजेंट है इसके अंदर? हाँ, तो ये वाला एंट्री इंजीनियर प्रेजेंट है, सूरज गांधी। जिसका यूजर नेम मैच करवा रहा है और पासवर्ड भी मैच हो रहा है। तो ये एंट्री प्रेजेंट है, मतलब ये वाला डेटा आ जाएगा। बराबर, ये वाला डेटा आपको मिल जाएगा सूरज इस वाले गांधी। वैल्यू का एंट्री। तो जब ये डेटा मिल गया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। बराबर, डेटा मिल गया आपको, मतलब रिजल्ट का वैल्यू ट्रू हो अब जाएगा, और ट्रू हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉगिन फेल। अगर ऐसा कोई डेटा उसको मिला ही नहीं तो? हाँ, तो जब डेटा नहीं मिल रहेगा तो लॉगिन फेल आ रहेगा ना, लॉगिन फेल। अच्छा, वो देखता है कि ऐसा कोई डेटा मिला या नहीं। बराबर, तो इधर हम मैच करवा रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्वेरी हो गई। इसके लिए ना आपको एसक्यूएल क्वेरी अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको जो एसक्यूएल वाली चीजें होती है। तो अगर एसक्यूएल क्वेरी पता है ना, तो इसमें कुछ हमने किया नहीं है ज्यादा बहुत, हमने बस एसक्यूएल क्वेरी लिख दिया। बाकी हमारा जेडीबीसी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कोड होता है, मतलब आपको पता है ये जेडीबीसी का कोड फिक्स ही होता है कि आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। लोड द ड्राइवर क्लास, क्रिएट द कनेक्शन, राइट द क्वेरी, क्रिएट द स्टेटमेंट, और क्रिएट द प्रिपेयर स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द क्वेरी। बराबर, तो ये जो स्टेप्स होते हैं फिक्स तो है, फिर आपको ये स्टेप्स ही फॉलो करना है। नहीं, वो तो सर ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। बराबर, तो ये तो सर वो निकाल के दे रहा है ना तो ये यूजर निकाल के नेम दिया ये आपको। है। बराबर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये निकाल के दिया, देखो यहाँ पर हमने लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इसने मुझे डेटा निकाल के दे दिया, आ गया डेटा मेरे पास। बराबर, आया यस डेटा सर। मेरे पास, इतना तो क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यस सर। वही चेक कर रहा हूँ कि डेटा आया कि नहीं आया, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, कि डेटा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, रो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर डेटा प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू ट्रू करवा दिया, अगर नहीं प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स होगा। तो इसी के वैल्यू के ऊपर डिसाइड हो रहा है। हाँ, अगर इसका वैल्यू ट्रू हो चुका है मतलब लॉगिन हो चुका है, अगर इसका वैल्यू ट्रू नहीं हुआ है मतलब लॉगिन फेल हो गया, ऐसा। अच्छा एक मिनट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अच्छा ओके। एक बार आप कोड को अच्छे से देखो, समझ जाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल। सबसे पहला हमारे पास यूजर ने पासवर्ड आया, फिर हमने नहीं वो लोड तो सर, ड्राइवर क्लास। वो तो मैं समझ गया। मैं ये देख रहा हूँ वाइल रिजल्ट से डॉट नेक्स्ट, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। देखो इसमें ये मैंने अभी 2-3 बार बताया था थोड़ी देर पहले ही, कि रिजल्ट से डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है। वापिस बता देता हूँ, रिजल्ट सेट मतलब क्या, ये पूरा एंट्री तुम्हारे पास आ गया है, ये जो पूरा टेबल है तुम्हारे पास, ओके। बट यस इसमें सर। से ये पूरा टेबल भी नहीं आया है तुम्हारे पास, ये आता है कंडीशन के बेसिस पे। तुमने कंडीशन क्या लिख रखा है, मतलब अगर तुम लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो इसका मतलब है जब तुम बस इतना कोड रन करोगे तो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा, ओके। बट अगर तुम यस सर। कंडीशन भी डाल रहे हो, कंडीशन डाले हो तुमने कि नहीं, वेयर यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो, बस वो वाला डेटा मेरे को चाहिए। तो तुमने यूजर नेम और पासवर्ड मैच करवा रहा हो, तो मैंने यूजर नेम तो ये डाला था इंजीनियर सूरज सानी, और पासवर्ड मैंने सूरज सानी डाला था, तो ये दोनों मैच हो रहा है।
जब मैच हो रहा है तो ये वाला डेटा मेरे को मिल जाएगा, ये वाला डेटा, ये वाला रो मेरे को मिलेगा। ओके, तो ये वाला रो किसके अंदर आएगा, क्या तो ये वाला मैच जो रो है। मैच हो एक मिनट, मैच हो गया वाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, हाँ, तो राइट? डेटा इसके अंदर आ चुका है, डेटा इसके अंदर आया, पहले ये समझो, डेटा किसके अंदर आ गया, रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आ गया है। यस ओके, सर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये देख रहा हूँ कि भाई रिजल्ट सेट में जो डेटा है उसके अंदर मतलब अब रिजल्ट सेट क्या करता है, वो समझो एक तरीके का टेबल का पॉइंटर है, टेबल के इधर खड़ा है, मतलब अभी रो पे पॉइंट नहीं कर रहा है वो। तो जैसे तुम रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट लिखते हो, वो क्या करता है, टेबल के अंदर जो पहला डेटा आपको मिला हुआ है, पहला जो एंट्री प्रेजेंट है वहां पर पॉइंट करता है वो, और ये रिटर्न करता है कि वो रो के अंदर डेटा है या नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर रो में एंट्री प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर रो में डेटा प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। ऐसा काम करता है। ये मेरे तो को समझनी है। अगर ये अगर जैसे उसने एक डेटा चेक किया, फॉल्स हो गया, तो वो दूसरा चेक करता है ना? चेक ही नहीं करेगा भाई, तेरा मैंने वही तुमको बता रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अगर तुम बस इतना कमांड रन करोगे तब तुमको पूरा एंट्री मिलेगा। तब क्या नहीं नहीं, मिलेगा, जो जैसे पूरा जैसे है ना, तो तीन एंट्रीज में से उसने सब, वो थर्ड वाले पे होता है ना बाय डिफॉल्ट हमेशा। जरा ये मुझे बताओ, ये जो कंडीशन है समझ में आ रहा है आपको। यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा डेटा मिलेगा, इसमें से कौन सा मिलेगा डेटा। जो भी सर आप इसमें लॉगिन में डालते हो, बराबर, पर वो अभी कौन सा जो भी अभी आप कौन सा मिलेगा ये मुझे बताइए। मैंने इंजीनियर सूरज सानी डाला हूँ यूजर नेम, और पासवर्ड में सूरज सानी डाला हूँ, तो मुझे बताइए सर, इसमें तो से कौन सा फर्स्ट, वाला, फर्स्ट वाला मिल जाएगा जिसका आईडी नंबर 1 है। यस सर। तो डेटा मिल चुका है, बराबर। अब डेटा किसके अंदर आएगा, यस तो सर। डेटा रिजल्ट सेट के अंदर आएगा, बराबर। यस सर। तो ठीक है, रिजल्ट सेट में डेटा आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, बस आप ये देख रहे हो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, मतलब आपने ये चेक किया, जैसे कि ये एक पॉइंटर होता है रिजल्ट सेट का जो टेबल के आगे खड़ा रहता है, मतलब पहले रो पे नहीं, ये आपका समझो रो नंबर 1 है, बराबर। तो ये इधर खड़ा नहीं रहता, ये टेबल के आगे खड़ा है। ठीक है, किसी भी रो को पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे तुमने लिखा रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, वैसे क्या होता है, जो उसका पॉइंटर है वो रो नंबर 1 को पॉइंट करता है, रो नंबर 1 को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और रो नंबर 1 को जब पॉइंट करेगा तो वो चेक करके बताएगा कि डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है, आपको दिख रहा है डेटा तो है भाई, डेटा है रो नंबर 1 में, मतलब डेटा मिल चुका है। अगर डेटा मिल गया मतलब हमने जो यूजर ने पासवर्ड डाला था वो वाला डेटा आ चुका है, वो वाला डेटा प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है तो लॉगिन सक्सेसफुल, और नहीं प्रेजेंट है तो लॉगिन फेल। ये वाला पूरा सिनेरियो यहाँ पर है। जैसे ही मैंने लिखा, उसने पॉइंट करना स्टार्ट किया। बराबर, जैसे आपने रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट लिखोगे, पॉइंट करेगा रो नंबर 1 पर कि डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो ट्रू हो गया, डेटा नहीं है तो फॉल्स हो गया। अच्छा सर, एक चीज मुझे थोड़ा सा सर वियर्ड डाउट है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट मैंने लिखा, तो उसी वक्त वो पॉइंट करना स्टार्ट करती है या रन हाँ, करने के बाद? आपने वाइल लूप चला रहे हो, जब कोड रन होगा तभी पॉइंट करेगा ना भाई, लिखते कैसे होगा, जब कोड रन हो रहा होगा। तो जब वाइल लूप में चेक हो रहा है रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, तो ये पॉइंट करेगा रो नंबर 1 को। अच्छा, रो नंबर, तो अगर डेटा मिल गया तो रिजल्ट ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो गया, और अगर ट्रू है तो लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो फेल। बराबर, सिंपल। अगर डेटा है तो ट्रू करवा दो, डेटा नहीं है तो फॉल्स रहने दो। हाँ अगर सर, ट्रू है तो समझा। लॉगिन सक्सेसफुल, और ट्रू नहीं है तो लॉगिन फेल हो गया। एकदम सिंपल लॉजिक है। और ये तुमने उसमें भी पढ़ा था, जब मैंने जेडीबीसी के अंदर रीड वाला बताया था ना, रीड याद होगा, जेडीबीसी के अंदर हमने प्रोग्राम भी किया था रीड वाला। यहाँ पर देखो, रीड डेटा और रीड स्पेसिफिक डेटा, तो इसके अंदर देख सकते हो कोड हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था पूरा। ठीक है, रीड स्पेसिफिक डेटा, इसमें क्या लिखा था, यही लिखा था कोड। तो रीड वाले में मैंने ऑलरेडी ये बता रखा हो तुमको जेडीबीसी में, कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे काम करती हैं। तो उसको पूरा एक बार गो थ्रू करो, एक बार रीरन करो पूरा सारा। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया ना, रजिस्टर लॉगिन कैसे काम कर रहा है। यस सर। डन, तो ये समझ में आ गया, बढ़िया। तो नेक्स्ट वाले
प्रोग्राम में हम देखेंगे कि भाई जेस ये अब जेएसपी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो से। यस सर।